नमस्कार दोस्तों। तो आज हम याद करेंगे हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों को ट्रिक के माध्यम से, ठीक है जी। उनके कहाँ से वो निकलती हैं, उद्गम स्थल पढ़ेंगे, उनके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, सहायक नदियाँ, और उनके वैदिक और सांस्कृतिक नाम पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं ट्रिक के थ्रू पढ़ने हैं। तो आज आ रहे हैं हम ट्रिप के ऊपर, कुल्लू, तिब्बत, उत्तराखंड, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। पहले तो आपने ये याद रखना है, इसमें ही पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको इस पैराग्राफ में, ठीक है। तो ट्रिक है, ब्यास से पार्वती बल्लभ की रोशनी में तीर्थ पर हार लेकर अरबी सीख कर बोलेगी, ठीक है, बोलेंगे। एक लड़की थी, ठीक है, हम जा रहे हैं ट्रिप के ऊपर। तो वो लड़की है, वो बनती है अपने आप को, मतलब बोलती है कि मैं कैटरीना कैफ हूँ, ठीक है। वो उसने क्या किया, बोलती है मेरे को दिखता नहीं है, चश्मा लगा हुआ है, और बल्लभ ले लिया उसने अपने पास एक, ठीक है, रोशनी के लिए। बोला मेरे को दिखता कम है, और एक हार ले लिया उसने। बोला कि जहाँ पे भी मंदिर आएगा तो वहाँ पे मैं इसको चढ़ा दूंगी, ठीक है। तो उस लड़की का नाम था पार्वती। वो बल्लभ लेकर गई, ठीक है, कि रोशनी से मेरे को दिखेगा कि तीर्थ स्थलों पे जा रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा बोल के आई वो घर पे। तो हार लेकर गई और बोली कि हम लोग ऐसा करते हैं, अरबी भाषा सीख लेते हैं, जिससे कि वहाँ पर लोगों को लगेगा कि ये बहुत फॉरवर्ड लोग हैं, और मतलब बहुत बड़े लोग हैं, मतलब, ठीक है। तो उधर से क्या किया उन्होंने, व्यासकुंड से गए वो, कुल्लू से होकर, ठीक है। तो वो लड़की अपना अलग से जा रही थी, ठीक है, कि बल्लभ लूँगी मैं, एक हार लेके गई, ठीक है। अरबी भाषा सीख ली उन सभी ने वहाँ पे, ऐसा कह रही थी वो, ठीक है। फिर वो क्या किया उन्होंने, मानसरोवर के पास बस्सी में, ठीक है, मानसरोवर के पास गए। कहाँ पे गए, मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर में गए फिर वो, ठीक है, उसके पास। तो वहाँ पे बस्सी में रुके वो, वहाँ पे एक मंदिर था, वहाँ पे उन्होंने सच्चे भाव से माथा टेक लिया, ठीक है, जया कर दी उन्होंने, ठीक है। तो जया कर ली वहाँ पे, सत सत नमन किया उन्होंने वहाँ पे जाके, ठीक है, एज ट्रिक जो बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो क्या किया, उन्होंने माथा टेका और वहाँ से उत्तराखंड चले गए, उत्तराखंड गए वहाँ से, ठीक है। उत्तराखंड के घरवाल में यमुनोत्री टॉप पे गए, ठीक है, यमुनोत्री टॉप पे गए वो, ठीक है। वहाँ पे जाकर जो था, उन्होंने बनाया था कि हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो टॉप पर बैठ के वहाँ पे जाके हो, और वहाँ पर पब्बर थी इस जगह का नाम, पब्बर के टॉप पे, यमुनोत्री के टॉप का नाम था पब्बर, ठीक है। पब्बर में उन्होंने आधी गिरी खाई, किसके साथ खाई, कालिंदी के साथ खाई, ठीक है। यहाँ पे बैठ के उन्होंने गिरी खाई, किसके साथ खाई, कालिंदी के साथ खाई। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक कांगड़ा में घुस गए जाके, उसके बाद कांगड़ा में गए, कांगड़ा के बड़े बंगाल में गए, ठीक है। फिर वहाँ पे क्या किया इन्होंने, इनको भूख लगी थी यहाँ पे, तो इन्होंने गिरी खाई बादाम की आदि। वहाँ पे जाके इनको भूख लगी, तो इन्होंने क्या किया, भात बनवाया, किससे, ईरावती और उसके पति से। किससे बनवाया, ईरावती और उसके पति से इन्होंने भात बनवाया वहाँ पे, मतलब भात बोलते हैं हमारी पहाड़ी लैंग्वेज में, क्या बोलते हैं, सभी को पता होगा, सभी पहाड़ी है ना यहाँ पे। तो उन्होंने भात खाया, और बस वहाँ से उनका काम खत्म हो गया उनका, और बस वहाँ से निकले, खाया पिया, ऐश की, चिल्लाए वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से, हल्ला गुल्ला मज़े किए, और तुरंत वहाँ से भागे ताकि ईरावती और उसके पति उनको पकड़ ना ले, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, लाहौल स्पीति में घुस गया के, लाहौल स्पीति में गए, और तंडी नामक स्थान है, तंडी नामक स्थान है कहाँ पे, बारालाचा दर्रा के पास में है, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, चंद्र और भागा नदी का संगम देखा, कहाँ से, चिनाब नदी का उत्पन्न होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, संगम देखने के बाद म्यार और सेंचू नाले के पास गए, और वहाँ पे उन्होंने आशिकी की, ठीक है। और यहीं पे ये ट्रिक खत्म होती है, या उन्होंने आशिकी की और फिर वापस आ गए। ये थी इनकी ट्रिप, ठीक है। पहले ब्यासकुंड गए, फिर मानसरोवर गए, उसके बाद उत्तराखंड के घरवाल में गए, ठीक है जी। वहाँ पे उन्होंने आदिगिरी खाई कालिंदी के साथ बैठ के। फिर उन्होंने कांगड़ा के बड़ा बंगाल में जाके भात खाया, और उसके बाद तंडी में उन्होंने संगम देखा, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है, सेंचू नाले के पास जाके उन्होंने आशिकी की, और वापस जाके कुल्लू में घुस के जाके, ठीक है जी। ये थी हमारी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक है, याद कर लें। इसमें ही आपको ट्रिब्यूटरीज मिल जाएंगी, कहाँ से नदी निकलती है, ठीक है जी। बस ये आपको, और उनके सांस्कृतिक और वैदिक नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोमीटर लंबी है हिमाचल प्रदेश में, और कौन कौन से ज़िले में जो है वो बिलोंग, मतलब कौन कौन से ज़िले से होकर ये नदियाँ गुजरती हैं, ठीक है। तो यह है ब्यास नदी, ब्यास नदी की ट्रिक मैंने बताई आपको। तो ब्यास कुंड से पार्वती बल्लभ की रोशनी में तीर्थ पर हार लेकर अरबी भाषा सीख कर बोलेगी उधर, ठीक है जी। ये थी ट्रिप पे गए वो, ठीक है, वो ये थी। तो ब्यासकुंड से निकलती है, कुल्लू के ब्यासकुंड से, ठीक है जी। स से सोलंग नाला, पार्वती नदी, बनेर, लूनी, बाणगंगा, म से मलाना नाला, तीर्थन, और पांडिसेर, हारला। अर्जकिया और विपाशा जो है इसका, अर्जकिया जो है इसका वैदिक नाम है, और विपाशा सांस्कृतिक नाम है। सिख से हो जाएगा सुकेती, कर से होगा नाना नदी, बोलेंगे बारवली और ऊहल नदी, ठीक है जी। ये कुछ मैप के थ्रू बताया गया है, थोड़ा मैप मेरे से अच्छा नहीं बनाया है, फिर भी आप समझ लें। देखो ब्यासकुंड ये कुल्लू से निकलता है, यहाँ तक तो कांगड़ा का ही एरिया है, सीमा, ठीक है। तो यहाँ जैसे निकलता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मंडी में जाता है, और उसके बाद कांगड़ा में जाती है, ठीक है। ब्यास नदी जो है 3 जिलों से होकर गुजरती है, और पंजाब में घुस जाती है उसके बाद, ठीक है जी। तो हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर है इसका एरिया, और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर। इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ एक बार आपको मैप पे। तो मैप पे देखिए,
तो ये मैप है, देखो ये लाहौल स्पीति है। देखो सबसे पहले ब्यास कुंड यहाँ जैसे है, ये कांगड़ा है, ये हमारा कुल्लू है। कुल्लू में देखो दशहर झील, सोलंग नाला, मनु नाला, फोनल, मलाना, बजूरा, ठीक है जी। पार्वती नदी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, तीर्थन। फिर उसके बाद मंडी में घुस रहे हैं, ऊहल, सुकेती और ऐसे ऐसे यहाँ से निकल के और पंजाब के गुरदासपुर में चली जाती है, ठीक है जी। मृतल जगह का नाम है जहाँ से जो है कांगड़ा से एंटर करती है पंजाब के बीच में, ठीक है जी। इनको संस्कृत नाम विपाशा और अर्च किया। 256 हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है सतलुज के बाद में, ठीक है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर। थोड़ी और डिटेल में पढ़नी है नदी तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, थोड़ा फ़ोन घुमाना, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है। आपके लिए मटेरियल फुल मटेरियल है, एक बार पढ़ लोगे तब कभी भूलेगा नहीं है, ठीक है। और राइट डाउन कर लें कैसे कैसे बनाई हुई है नदियाँ, कौन कौन सी कहाँ पे, फ़ोन घुमा के चेक कर लें एक बार, ठीक है। इसके बाद जानते हैं हम सतलुज नदी के बारे में। इसके ऊपर ट्रिक थी, मानसरोवर के पास मस्सी में सच्चे भाव से सत सत नमन करके वो आगे बढ़ गए, ठीक है जी। तो मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर रक्षताल झील से निकला है, ठीक है जी, सतलुज नदी। फिर के से होगी कुरपा नदी, और ब से होगी बसपा, स से होगी स्पीति और सीर। स्पीति जो है सबसे बड़ी नदी है इसकी, सहायक नदी। और सीर खड्ड जो है सबसे बड़ी बिलासपुर जिले की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। स्वान नदी शोक की नदी माना जाता है, ऊना की, ठीक है जी। भावा स्तुद्री इसका जो है वैदिक नाम है, संस्कृतिक नाम स्तुतर है, ठीक है जी। नोकली और नोटी खड्ड, ठीक है जी, ये इसकी सहायक नदी हैं। तो ये मैप है यहाँ पे रक्षताल है, तिब्बत का रक्षताल, ठीक है जी। मानसरोवर झील और किन्नौर में, उसके बाद कुल्लू में भी होती है, थोड़ी सी यहाँ पे टच होती है कुल्लू में, ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे जाती है, बाउंड्री पे, मंडी की बाउंड्री से टच होती बीच से, ठीक है जी, बाउंड्री से टच होती और उसके बाद बिलासपुर में और फिर ऊना में, ऊना की स्वान नदी यहाँ से यहाँ पे मिलती है, ठीक है जी। देखो मैक्सिमम जो बिलासपुर, शिमला और किन्नौर में सतलुज नदी है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है इसकी, 320 किलोमीटर, और टोटल लेंथ कितनी है, 480, 1448 और 1488 किलोमीटर, ठीक है जी। 1480, ये अलग अलग बुक्स का डाटा दिखा हुआ है मैंने, ठीक है जी। तो डिटेल में बता देता हूँ आपको कैसे आपने याद रखना है। आप स्क्रीनशॉट या फिर आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। इस एक वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, रक्षताल से निकलती है मानसरोवर, रावण हिंद झील, लोंगचेन तिब्बत में, ठीक है जी। वो देखो यहाँ से आ रही है रूपा, ठीक है, बसपा, छोत खड्ड डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। नोगली खड्ड कसोत कुल्लू में है, ठीक है। और शिमला में है नोगली खड्ड आ गई, मंडी और बिलासपुर में अमला बिमला सीर खड्ड हो गई। देखो नल्ला गांव से बिलासपुर को छोड़ती है और हरिका पट्टन जगह है यहाँ पे ये पंजाब में चली जाती है। और स्वान नदी जो है आनंदपुर साहिब में मिलती है जाके। इसको थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ मैं आपको। तो इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कौन सी खड्ड कहाँ पे है, ठीक है जी। और कहाँ से कहाँ पे ये कौन सी नदी कहाँ पे मिली हुई है, ठीक है जी। ये किन्नौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर, ऊना और पंजाब, उसके बाद पंजाब में मिल जाती है जाके, ठीक है जी। तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लें कौन कौन सी नदी कहाँ पे है, कौन सी सहायक नदी ट्रिब्यूटरी कहाँ पे अटैच होती है इसके साथ। तो यमुना नदी की ट्रिक पढ़ते हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल से यमुनोत्री टॉप पब्बर में जाकर आदिगिरी कालिंदी के साथ बैठकर खाई, ठीक है, बैठ कर लिख लो या फिर खाई। फिर क्या किया उन्होंने, फिर अगली ट्रिक आएगी यहाँ से, ठीक है। उत्तराखंड के गढ़वाल से होकर जाती है, यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से जाती है, फिर ये उत्तराखंड के गढ़वाल से होकर जाती है, ठीक है जी। टॉन सहायक नदी है, पब्बर सहायक नदी है, पाताल सहायक नदी है, मारकंडा सहायक नदी है, जाकर जलाल सहायक नदी है, आंध्रा सहायक नदी है, गिरी कालिंदी जो है इसका नाम है, ठीक है जी, सांस्कृतिक और वैदिक नाम है। और गिब्री जो है इसकी सहायक नदी है। तो ये हमारा छोटा सा मैप बनाया हुआ मैंने इसका। देखो ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है रूपिन और सुपिन, ठीक है जी, ये उत्तराखंड में। पब्बर नदी यहाँ पे, और सिरमौर हिमाचल प्रदेश के एक ही जिले में है, और ये है सिरमौर, ठीक है जी, सिरमौर। तो ये असनी और जलाल नदी है, ये असनी है और ये जलाल है, ठीक है जी। और इसके बाद ये हरियाणा में चली जाती है उसके बाद, ठीक है जी, प्रयागराज में, ठीक है। तो इसकी जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर लंबी है, और टोटल लेंथ है 1525 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी कौन सी है, सतलुज है, और सबसे छोटी है यमुना। इसकी कुल डिस्टेंस है हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर इसकी लंबाई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। यमुना नदी सबसे छोटी है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर चलते हैं। तो चलते हैं रावी नदी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसकी ट्रिक थी, कांगड़ा के बड़ा बंगाल में जाकर भात ईरावती और उसके पति से बनवाएंगे, बस वहाँ से मजे करके चिल्लाएंगे और तुरंत भाग जाएंगे ताकि ईरावती और उसका पति पकड़ ना पाए हमारे को, ठीक है। कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है, बादल और तंतगिरी जब मिलती है तब ये नदी बनती है, ठीक है, रावी नदी। ईरावती इसका कौन सा नाम है, पुरुषाणी इसका सांस्कृतिक वैदिक नाम है, और ईरावती इसका कौन सा नाम है, सांस्कृतिक नाम है, ठीक है जी। से देखो पुरुष पुरुष होता है रावी, रावी एक पर्सन है, ठीक है, मतलब एक लड़का है, ठीक है। तो लड़का पुरुष हो गया, ठीक है, पुरुषाणी हो गया, उसकी पति थी ईरावती, ईरा हीरे की तरह चमकती थी वो, ऐसा समझ लो। बुंदिल, और इससे होगी बस से बस, बलजेती, सियोल,
साला और साहो अलग अलग नदियाँ हैं। चिड़चिड़ा नाला मिलता है इसमें, चिड़चिड़ नाला, चिड़चिड़ा करता होगा बहुत, चढ़ 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 ठा, ठीक है। और तुंदन, ठीक है जी, ये इसका मैप है। देखो कांगड़ा में बादल और तंतगिरी मिलती है, तब ये नदी बनती है, और उसके बाद चंबा में, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर में एंटर हो जाती है, ठीक है जी। डिस्टेंस है इसका 158 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, और टोटल लेंथ है इसकी 720 किलोमीटर ऑल ओवर, जितनी भी लेंथ है इसकी, ठीक है। तो ट्रिक थी, बड़ा बंगाल में गए, उन्होंने भात खाया वहाँ पे जाके, किससे बनवाया, इरावती और उसके पति से बनवाया जाके, और वहाँ पे उन्हें हल्ला गुल्ला किया और बस वहाँ से भाग के तुरंत ही, ठीक है। ये थी इसकी ट्रिक, आसान सी है ट्रिक। तो चिनाब नदी है हमारी, इसकी लास्ट ट्रिक है हमारी 5वीं नदी है, टंडी व चंद्र और भागा नदी का संगम, देख म्यार और सेंचू नाले के पास आस्की करेंगे, ठीक है जी। ये लास्ट थी उनकी ट्रिप का, लास्ट जगह थी जहाँ पे वो घूमने जा रहे थे लाहौल स्पीति में, ठीक है जी। तो टंडी नामक स्थान पे जो है इन दोनों चंद्र और भागा नदी का संगम होता है, ठीक है जी, उदयपुर त्रिलोकपुर के पास में, ठीक है जी। तो केलांग जगह भी वहीं पे पास में है ना। तो उसके बाद ये जाते हैं आगे म्यार और सेंचू नाला में, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है जी, मिलते हैं इसमें आके। और अस्किनी जो है इसका क्या है, अस्किनी इसका वैदिक नाम है, ठीक है जी। क्या है, अस्किनी इसका वैदिक नाम है, किसका, चिनाब नदी का वैदिक नाम है अस्किनी, ठीक है जी। ये मैप है, लाहौल स्पीति में ये चंद्र और सूरज ताल से होकर चंद्र और भागा नदी आती है, और यहाँ पे मिलती है आके टंडी नामक स्थान पर, और इसके बाद ये चंबा में आती है, चंबा से, और इसका डिस्टेंस जो है 122 किलोमीटर है, और टोटल लेंथ है 960 किलोमीटर, ठीक है जी। ये थी हमारी चिनाब नदी, इसको मैप के थ्रू पढ़ लेते हैं अभी कैसे कैसे है। ये हमारी चंद्रा नदी का मैप है, ये सूरज ताल है, ये चंद्र ताल है, ठीक है जी। यहाँ एक तरफ से चंद्रा नदी आ रही है, एक तरफ से भागा नदी आ रही है, और यहाँ पे चंद्रभागा नदी मिलकर चिनाब नदी का उद्गम स्थल स्थापित कर रही है, ठीक है जी। सूरज ताल नदी एशिया की सबसे ऊंची नदी है, सूरज ताल जो नदी है, ठीक है जी, बारालाचा पास के पास है ये, ठीक है जी। ये चंद्र ताल है, मूरकिला पास से निकलता है, ठीक है जी। और केलांग के पास तंडी नामक स्थान है, ये उदयपुर है, यहाँ पे पट्टन वैली है, आलू की घाटी कहा जाता है जिसको, ठीक है जी। यहाँ पे म्यार नाला मिलता है, पंगी वैली के पास सियाचर नाला मिलता है, और संसारी नाला चिनाब नदी को संसारी नाला से चिनाब नदी जम्मू कश्मीर की घाटी में जाती है, ठीक है जी। देखो यहाँ तक कौन सी है, लाहौल स्पीति, उसके बाद आ गया चंबा, और इसके बाद ये था इसका मैप। तो आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है नदियों से रिलेटेड, वो आप जरूर आंसर कमेंट करके बताएं। आपके लिए 3 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है और उसकी लंबाई बतानी है कितनी है, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है और कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है हिमाचल प्रदेश की। और तीसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा के पास से होता है, ठीक है जी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।